नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची के मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर में गाड़ी के अंदर मिला ड्राइवर का शव। नगर निकाय चुनाव से पहले मचा हड़कंप। नगर निकाय चुनाव के बीच राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वाहन के अंदर ड्राइवर का शव बरामद किया गया। घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी को लेकर एक वाहन को मोरहाबादी मैदान में बने निकाय चुनाव के वाहन कोषांग में लाया गया था। वाहन के साथ उसका ड्राइवर भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर रात में गाड़ी के अंदर ही सो गया था। सुबह वो गाड़ी से उतरकर मॉर्निंग वॉक पर गया और लौटने के बाद फिर से गाड़ी में आराम करने चला गया। काफी देर तक जब वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो अन्य ड्राइवरों को शक हुआ कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया है। गाड़ी के अंदर झांककर देखा गया तो ड्राइवर मृत अवस्था में पाया गया। इसके बाद तुरंत अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर की मौत हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सोमवार 23 फरवरी को झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच हुई इस घटना ने प्रशासन और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी सकते में डाल दिया है। नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की कर दी हत्या। घटना के बाद सनसनी। सुबह तड़के नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और दहशत का माहौल है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक का नाम फुरकान है, जो धर्मपुर गांव का रहने वाला था। रोज सुबह की तरह फुरकान चाय पीने बाहर गया था। इसी दौरान 3 लोग मोटरसाइकिल से 3 नकाबपोश अपराधी आए और उसे गोली मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया। घटना के बाद किसी तरह स्थानीय लोग फुरकान को सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई। सरेआम गोलीबारी की घटना से इलाके के लोग सहम गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि फुरकान हमेशा की तरह सुबह टहलने और चाय पीने के लिए गया था। इसी दौरान 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए और उसको गोली मारकर फरार हो गए। झारखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग की तैयारी। विभिन्न जिलों के डिस्पैच सेंटर्स से रवाना हुए मतदान कर्मी। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सभी जिलों के डिस्पैच सेंटर्स से पोलिंग पार्टियां नियत पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए मतदान कर्मियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और दावा है कि मतदान भय मुक्त वातावरण में कराए जाएंगे। इसलिए मतदाता निर्भीक होकर अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साल 2018 के बाद झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, छतरपुर और हरिहरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है। सोमवार की सुबह 7 से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के GLA कॉलेज स्ट्रांग रूम बनाया गया है। रविवार को मतदान कर्मी में स्ट्रांग रूम से अपने अपने क्लस्टर के लिए रवाना हुए। पलामू में निकाय चुनाव को लेकर 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 11 क्लस्टर बनाए गए हैं। मतदान कर्मी रविवार की रात क्लस्टर पर गुजारेंगे और सोमवार की सुबह मतदान केंद्रों में जाएंगे। मतदान को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वोटिंग को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है एवं QRT टीम भी गठित की गई है। ऑपरेशन नार्कोस में RPF को बड़ी सफलता। हटिया रेलवे स्टेशन पर 14 किलोग्राम गांजा के साथ युवक गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हटिया रेलवे स्टेशन से 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में एक युवक को गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि RPF लगातार सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में RPF पोस्ट हटिया, फ्लाइंग टीम रांची और क्राइम ब्रांच रांची की संयुक्त टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया। सूचना के आधार पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। उसके पास एक ग्रे रंग का ट्रॉली बैग और एक काले रंग का पिट्ठू बैग था। टीम ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें से कुल 7 पैकेटों में लगभग 14 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके पर ही DD किट से जांच की गई, जिसमें गांजा पाया गया। निकाय चुनाव से पहले जारी हुई मलैया सम्मान की 19वीं किश्त। बीजेपी ने कहा राज्य चुनाव आयोग ले संज्ञान।
23 फरवरी 2026 को राज्य के 48 शहरी निकायों में वार्ड पार्षद, मेयर और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार यानी 22 फरवरी को लाभुकों के खाते में मलैया सम्मान राशि की 19वीं किश्त की राशि भेजी गई है। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे आदर्श आचार संहिता का सरकारी स्तर पर उल्लंघन बताया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। आदित्य साहू ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी, अधिकारी सरकार और सत्ताधारी दलों के सामने नतमस्तक हो गए हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने मलैया सम्मान लाभुकों के खाते में राशि भेजने को लेकर कहा कि ये मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी सरकार के प्रभाव में हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि अधिकारियों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से और अन्य हर हथकंडे सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के लिए अपनाएंगे। आदित्य साहू ने कहा कि चूंकि पिछले 6 वर्षों में इस सरकार ने ना तो गांव और ना ही शहर के विकास के लिए कोई काम किया है, राज्य भर में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि रविवार को ही चक्रधरपुर में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने उन्हें सुबह सुबह कॉल कर अपनी सुरक्षा के लिए उनसे गुहार लगाई थी, जिसको लेकर वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले गढ़वा में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, मिनी फैक्ट्री ध्वस्त। नगर पालिका चुनाव की तिथि को ध्यान में रखते हुए गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने शहरी क्षेत्र की बाहरी परिधि में अवैध शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में गढ़वा के निकटवर्ती लगमा क्षेत्र के वनखेता बस्ती में संचालित अवैध महुआ शराब की एक मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान मौके पर 2 भट्टियां सक्रिय अवस्था में पाई गईं। शराब निर्माण में प्रयुक्त भट्टियां, ड्रम, पाइप तथा अन्य उपकरणों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही लगभग 14 क्विंटल अर्धनिर्मित महुआ जावा शराब को भी नष्ट कर दिया गया। एसडीएम की टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अवैध कारोबारी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि उक्त अवैध कारोबार लंबे समय से पिंटू मेहता नामक व्यक्ति द्वारा कुछ सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से संचालित किया जा रहा था। बीच बस्ती के पास खुलेआम चल रही इस अवैध गतिविधि को लेकर जिला उत्पाद विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं संबंधित थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। साथ ही अवैध कारोबारी और उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। रांची के जलेबिया जंगल में हाथी ने मचाया तांडव, एक युवक सहित 3 महिलाएं घायल। रांची स्थित इटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडी पतराटोली गांव के जलेबिया जंगल से हाथी द्वारा एक बार फिर से उत्पात मचाने की घटना सामने आई है। कल शनिवार को एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथी के हमले से एक युवक और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। दरअसल ये घटना तब हुई जब शनिवार सुबह गांव की कुछ महिलाएं जंगल में पत्ता चुनने गई थी। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी उनके सामने आ गया। जान बचाकर भागने के क्रम में मांगी उरांव, सावित्री केरकेट्टा और 15 वर्षीय रितिका गिर पड़ी और हाथी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। इस हमले में युवक के हाथ और पैर बुरी तरह टूट गए हैं। हाथी के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रभारी वनपाल ने कहा कि प्रभावितों को सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजा दिलाया जाएगा। वन विभाग की टीम ने चोंगा से जंगली हाथी के निकलने की दिशा और जंगल के इर्द गिर्द नहीं जाने की अपील करती रही। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी वनपाल राहुल महली के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही है और उसे सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास जारी है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अभी जंगल की ओर न जाएं और सतर्क रहें। नगर निकाय चुनाव, रांची मोराहाबादी डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मोराहाबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को विधिवत रूप से उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगर पालिका सह उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने डिस्पैच सेंटर पहुंचकर संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन सामग्री वितरण काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था, वाहन प्रबंधन, हेल्प डेस्क, चिकित्सा सहायता काउंटर तथा नियंत्रण कक्ष का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पोलिंग पार्टियों को बैलेट बॉक्स, मतपत्र, सील, प्रपत्र,
निर्वाचन रजिस्टर और पहचान पत्र सूची सहित सभी सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सामग्री प्राप्ति के बाद उसका मिलान सुनिश्चित करते हुए ही प्रस्थान कराया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान कर्मियों से बैलेट बॉक्स खोलने और बंद करने की प्रक्रिया की जानकारी भी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करते हुए सीलिंग और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाए, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। पलामू में मॉब लिंचिंग। लड़की से मिलने गया था युवक, बैटरी चोर बोलकर लोगों ने पीट कर मार डाला। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के तेलियाही में पवन कुमार नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पवन कुमार पड़वा थाना क्षेत्र के कोकरसा गांव का रहने वाला था। शुरुआती खबर निकलकर सामने आई थी कि पवन को बैटरी चोर बोलकर बंधक बनाया गया था और फिर पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस कहानी में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पवन शनिवार की रात तेलियाही में एक लड़की से मिलने गया था। इसी दौरान परिजनों ने उसे पकड़ लिया। बाद में बैटरी चोर बोलकर परिजन और ग्रामीणों ने पवन कुमार की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पड़वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में पवन का रेस्क्यू किया, लेकिन अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर घटना के बाद नाराज गांव ग्रामीणों ने पड़वा थाना क्षेत्र के कोकरसा में रोड जाम कर दिया है। हालात को देखते हुए इलाके में डीएसपी राजेश यादव, पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार, सदर थाना प्रभारी लालजी समेत कई पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं। एसपी ने कहा कि इस घटना को लेकर मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। घटना के बाद दंडाधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड के द्वारा मृतक पवन कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई जा रही है। पवन कुमार एक दलित युवक था। इलाके में हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इधर पूरे मामले में बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी। रांची में 35 वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट, जरूरी सेवाएं होंगी बाधित। चुनाव कार्य में लगाए जाने के लिए सीजर लिस्ट जारी होने के बाद भी वाहन जमा नहीं करने वाले 35 वाहनों को प्रशासन ने चिन्हित किया है। इन सभी वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद संबंधित वाहनों का टैक्स भुगतान, री रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाणन और इंश्योरेंस जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित हो जाएंगी। प्रशासन के निर्देशानुसार इन वाहनों को मोराहाबादी मैदान स्थित संग्रहण केंद्र में जमा कराना था, लेकिन निर्धारित समय तक वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। वाहनों की कमी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल 5 टीमों को विभिन्न इलाकों में भेजा। इन टीमों ने अन्य वाहनों का सीजर काटकर उन्हें चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित किया। इसके बाद छोटे वाहनों की कमी को दूर किया जा सका। प्रशासन के अनुसार चुनाव कार्य के लिए कुल 510 वाहनों की आवश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इनमें से 450 वाहन चुनाव के दिन पोलिंग पार्टियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में लगाए जाएंगे। शेष 60 वाहनों को आपात स्थिति के लिए आरक्षित रखा गया है। मोराहाबादी मैदान में सभी अधिग्रहित वाहनों की टैगिंग तथा ईंधन भरने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा 125 स्कूली बसों को भी जमा करा लिया गया है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मोराहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियां सुबह 11 बजे से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू करेंगी। पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई जा रही है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। गढ़वा के पुरानी बाजार में ज्वेलरी दुकान से दिन दहाड़े लाखों के आभूषण की चोरी। गढ़वा शहर के पुरानी बाजार स्थित नरेश बाबू सराफ की ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए के आभूषण की चोरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और विभिन्न प्रकार के जेवर देखने लगे। इसी दौरान बातचीत के बहाने उन्होंने दुकानदार का ध्यान भटकाया और मौका पाकर कीमती आभूषण लेकर चुपचाप फरार हो गए। भीड़ भाड़ वाले इस क्षेत्र में अपराधियों ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही गढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस पदाधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला उचक्कागिरी का प्रतीत होता है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले कुछ भी स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
लोहरदग्गा के विद्यालय में दर्दनाक हादसा, 5 वर्षीय छात्र की मौत। ट्यूशन जाते समय छज्जे की चपेट में आया मासूम। लोहरदग्गा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत जीको चट्टी स्थित संत लॉरेंस विद्यालय में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। छात्रावास में रहने वाला सूर्यन उलाम, जो नर्सरी का छात्र था, ट्यूशन जाने के दौरान छज्जे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि सूर्यन उरांव के माता-पिता रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। बेहतर भविष्य की उम्मीद में उन्होंने अपने बेटे को छात्रावास में रखा था। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। कट ऑफ डेट बढ़ा, कार्मिक ने जारी किया आदेश। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने शनिवार की देर रात जेपीएससी 2024 के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोपो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कल सदन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 कर दिया गया। इससे अभ्यर्थियों को जेपीएससी का आवेदन करने में सुविधा होगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जेपीएससी भी आवेदन करने की तिथि बढ़ाएगी। मालूम हो कि फॉर्म भरने की तिथि 20 फरवरी थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब अभ्यर्थी जेपीएससी द्वारा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी नहीं किए जाने तक कट ऑफ बढ़ने का कोई मायने मतलब नहीं है। झारखंड विधानसभा में साइबर क्राइम पर हुई खींचतान। हेमलाल मुर्मू के सवालों का मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, जेल से कैदियों के फरार होने और नशीले पदार्थों की खेती तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू के सवालों पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राज्यों में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कई मामलों में इनका सीधा संबंध विदेशों से जुड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के पास क्या ठोस कार्य योजना है और क्या साइबर क्राइम रोकने के लिए एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को बताया कि साइबर अपराध के मामलों में करीब 95% लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषमुक्त होना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और पुलिस की कार्यवाही कानून के दायरे में होती है। जेल ब्रेक और नशे की खेती पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि जेल से भागे 4 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नशीले पदार्थों की खेती को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल कार्रवाई कर खेती को नष्ट करती है। मंत्री ने कहा कि 2024-25 में 27,051 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को पुलिस ने नष्ट किया। हेमलाल मुर्मू ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस अक्सर गरीब और निरीह लोगों को पकड़कर प्रताड़ित करती है, लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं जुटा पाती। इसी वजह से अदालतों में दोष सिद्ध नहीं हो पाता और आरोपी छूट जाते हैं। पूरक प्रश्न में विधायक ने दोहराया कि जब पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाती है, तभी कोर्ट दोषमुक्त करता है। उन्होंने पूछा कि अब तक एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और जन जागरूकता अभियानों को लेकर सरकार ने क्या-क्या ठोस कदम उठाए हैं। ओडिशा से झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही गांजे की तस्करी। तस्कर कर रहे हैं ट्रेन का इस्तेमाल। झारखंड में ओडिशा से बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी की जा रही है। तस्कर अब पुलिस की नज़र से बचने के लिए सड़क मार्ग के बजाय रेल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेनों के जरिए ओडिशा से झारखंड के विभिन्न जिलों तक गांजा पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकीय रेल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने बीते 1 वर्ष में इस नेटवर्क से जुड़े अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से 63 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों में आधे से अधिक अंतर्राज्यीय तस्कर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तस्करी के इस नेटवर्क में सक्रिय गिरोह के तार झारखंड और ओडिशा के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तस्कर संदेह से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गांजा को बैग, सूटकेस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बीच छिपाकर ट्रेनों से भेजा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जीआरपी और जिला पुलिस संयुक्त रूप से जांच अभियान चला रही
रही है, संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों से गांजा की खेप पहले छोटे छोटे हिस्सों में भेजी जाती है, जिसे बाद में झारखंड के शहरी क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। राजधानी रांची समेत बोकारो, टाटा, धनबाद और पलामू जैसे जिलों को तस्करों ने ट्रांजिट और डिलीवरी पॉइंट बना लिया है। केस स्टडी के अनुसार विभिन्न रेल थाना क्षेत्रों में गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गौतम अडाणी ने देवघर मंदिर में की पूजा अर्चना। अडाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी ने रविवार की सुबह देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य एवं देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उनके साथ अडाणी समूह के कई अधिकारी उपस्थित थे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अडाणी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के घर पहुंचे। बताया जाता है कि निशिकांत दुबे के घर पर कुछ देर रुकने के बाद वो भागलपुर के पीर पैंती जाएंगे। वहां की परियोजना पर चर्चा के बाद गौतम अडाणी गोड्डा स्थित पावर प्लांट भी जाएंगे, जहां ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बोकारो के बेड़मो में अवैध विदेशी शराब का बड़ा जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार। होली पर्व को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरू-चट्टी थाना क्षेत्र के नरकुंडी गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल ने नरकुंडी स्थित सोना महतो के घर में बने एक कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांड की अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। बेरमो एसडीपीओ बीएन सिंह ने बताया कि छापेमारी में कुल 2688 पीस करीब 793 मीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। होली को लेकर जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कैरव अपहरण कांड, अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 और सदस्य गिरफ्तार। साजिशकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी पहन दिया था घटना को अंजाम। जमशेदपुर में चर्चित कैरव गांधी अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिष्टपुर निवासी कारोबारी देवांग गांधी के पुत्र कैरन गांधी के अपहरण मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अब तक कुल 11 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि साजिशकर्ताओं ने करीब 6 महीने पहले ही साकची इलाके में किराए का कमरा लेकर कैरव गांधी की गतिविधियों की रेकी शुरू कर दी थी। 13 जनवरी को अपहरण के दिन अमरिंदर सिंह, गुड्डू, इमरान और रमीज राजा पुलिस की वर्दी पहनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे ताकि किसी को शक न हो। अपहरण के बाद कदमा सोनारी लिंक रोड से कैरव को स्कॉर्पियो वाहन से चांडिल गोल चक्कर ले जाया गया, जहां उसे फॉर्च्यूनर में शिफ्ट किया गया। इसके बाद रांची के रास्ते होते हुए उसे बिहार के डोभी ले जाया गया और फिर गया जिले के बिसर गांव में छिपाकर रखा गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य एक दूसरे की असली पहचान से भी अनजान रखे गए थे ताकि गिरफ्तारी की स्थिति में पूरा नेटवर्क उजागर न हो सके। एसएसपी ने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना तेजिंदर पाल सिंह लुधियाना अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इससे पहले बिहार के विभिन्न जिलों से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 26-27 जनवरी की मध्यरात्रि को कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस की विशेष टीमों ने पंजाब, दिल्ली, कोलकाता और बिहार में छापेमारी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि फरार मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पूरे सिंडिकेट के आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क का और बड़ा खुलासा हो सकता है। धनबाद नगर निगम चुनाव में बवाल, वार्ड संख्या 51 में समर्थकों के बीच झड़प, 3 घायल। धनबाद में नगर निगम चुनाव के दौरान शनिवार देर रात सुदामडीही इलाके में 2 पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच टकराव की घटना सामने आई। मामला वार्ड संख्या 51 से जुड़ा है, जहां प्रत्याशी पायल सुबकार और बीरेंद्र कुमार के समर्थक आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार सुदामडीही न्यू माइंस कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय राजकुमार यादव अपने साथी सागर वर्मा उर्फ बिट्टू के साथ बाइक से एक परिचित को सवारडीह बस्ती के पास छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बाइक की चाबी और मोबाइल छीनने के बाद गाली गलौज की गई और मारपीट शुरू हो गई। हंगामे की आवाज सुनकर दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। झड़प में राजकुमार यादव के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि दीपक वर्णवाल के पैर में चोट लगने की बात कही जा रही है। दोनों को इलाज के लिए चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दूसरी ओर मनोज सुबकार ने
आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी दुकान के बाहर कुछ युवक पहुंचे और विवाद की शुरुआत की। उनके अनुसार रोकने पर ही मारपीट की गई, जिसमें उन्हें भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।